हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राम्स रूल। तो देखो, क्राम्स रूल यूज किया जाता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। ठीक है, कार्बोनिल यानी सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज किया जाता है। किसके लिए? स्टीरियो प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये वाला मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है। देखो, यहाँ पर एक कार्बोनिल है, इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये O पे शिफ्ट होगा और O माइनस बन जाएगा। O माइनस वार्कअप के बाद क्या होगा? प्रोटॉन अपस्टार्ट करके OH बन जाएगा। यानी इस सेंटर पर दो ग्रुप्स लगेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल और एक OH, जैसे कि इन दोनों प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। अब देखो, एक में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन है, OH बिलो द प्लेन, और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन और OH अबव द प्लेन। यानी बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है। पर यहाँ पर आप देख सकते हो, जब न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन से अटैक कर रहा है तो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, और जब बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है तो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन से अटैक करेगा या फिर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा? कैसे जानेंगे? तो हम जानेंगे इस वाले ग्रुप की मदद से, जो कि इस कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे लग रहा है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो हमें बताएगी कि हमें अबव द प्लेन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है या फिर बिलो द प्लेन से। और ये ग्रुप कहाँ पर है? अल्फा पोजीशन पे। ये कार्बोनिल, इसके अल्फा पोजीशन पे ये ग्रुप मौजूद है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा क्राम्स रूल। सबसे पहले तो ये है कि मार्क ग्रुप्स एट एग्जिस्टिंग कायरल सेंटर आज स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। स्मॉल के लिए S, मीडियम के लिए M और लार्ज के लिए L। यानी जो एग्जिस्टिंग कायरल सेंटर है, यानी ये वाली सेंटर की बात हो रही है, ये हमारा कायरल सेंटर है, क्योंकि जो चारों के चारों ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, चारों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज और ये कार्बोनिल ग्रुप चारों अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये हो गया हमारा कायरल सेंटर। तो इसके ग्रुप्स को हम S, M और L मार्क करेंगे। यानी जो सबसे साइज में छोटा होगा उसको मार्क करेंगे S। मान लो कि अबव द प्लेन वाला ग्रुप साइज में सबसे छोटा है तो उसको मार्क कर दिया हमने S। जो सबसे बड़ा होगा उसको मार्क करेंगे L। मान लो ये ऑन द प्लेन ग्रुप सबसे बड़ा है साइज में, तो इसको मार्क कर दिया हमने L। और मान लो कि इन दोनों के बाद एक और ग्रुप है जो कि साइज ना तो S से बड़ा, ना तो S से छोटा है, ना कि L से बड़ा है, दोनों के बीच में इसकी साइज आती है, तो ये होती है मीडियम ग्रुप। तो मीडियम ग्रुप को मार्क करेंगे हम M। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि मेक श्योर लार्ज ग्रुप इज एंटी टू कार्बोनिल ग्रुप। अभी जो कार्बोनिल है इसके एंटी में हमारा होना चाहिए लार्ज ग्रुप, जो कि ऑलरेडी है। ये देखो, L कार्बोनिल के पूरे ऑपोजिट में है। इफ नॉट देन डू बॉन्ड रोटेशन टू ब्रिंग L एंटी टू कार्बोनिल। अगर L कार्बोनिल का एंटी नहीं है तो बॉन्ड रोटेशन करेंगे जिससे L कार्बोनिल के एंटी में आ जाए। पर यहाँ पर है तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं बॉन्ड रोटेशन की। अब एक बार हमने देख लिया कि L कार्बोनिल के एंटी में है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनिल सेंटर होगा फ्रॉम साइड ऑफ द स्मॉल ग्रुप। अभी न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? जो स्मॉल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो कि यहाँ पर अबव द प्लेन है, इसी से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे। यानी न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा अबव द प्लेन से, जिसकी वजह से ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। और जो दूसरा वाला रहेगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट
होगा ऑटोमेटिकली। तो समझ गए कैसे क्राम्स रूल से हम मेजर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक और केस है, अगर लार्ज ग्रुप हो सीन टू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखो लार्ज ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप, एल और कार्बोनिल दोनों सेम साइड में है, यानी सिन है। तो अटैक होगा किससे? फ्रॉम स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप। अब मीडियम ग्रुप की स्टीरियो है यहाँ पर एबव द प्लेन, तो यहाँ पर एबव द प्लेन से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जो कि यहाँ पर हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, बहुत सिंपल ट्रिक है। लांस यानी लार्ज एंटी टू कार्बोनिल न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्मॉल साइड, यानी लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के एंटी में होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो से या फिर स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करेगा। उसके बाद LSNM, यानी अगर लार्ज ग्रुप सीन होगा कार्बोनिल से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मीडियम ग्रुप की साइड से। ठीक है, तो LANS, L से लार्ज, A से एंटी, N से न्यूक्लियोफाइल और S से स्मॉल, यानी लार्ज ग्रुप एंटी होगा कार्बोनिल का, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? स्मॉल की साइड से अटैक करेगा। LSNM यानी लार्ज ग्रुप सिन होगा कार्बोनिल का, तो न्यूक्लियोफाइल मीडियम ग्रुप की स्टीरियो से अटैक करेगा। अब देखो ये एक ट्रिक है, मैंने ये ट्रिक बनाई है, देखो कैसे आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। मान लो कि ये जो साइंटिस्ट है क्राम, उनका पूरा नाम है क्राम लांस। ठीक है, क्राम लांस। तो उनकी क्या है? एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, इससे वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो उसको प्यार से सनम बुलाते हैं, सनम। तो अब ये देखो, जो LSNM, एल को कह सकते हो लव यू, SNM सनम, सनम। ठीक है, एल से लव यू, एस से सनम, SNM से सनम। तो क्राम लांस टेल्स हर गर्लफ्रेंड लव यू सनम, और वो क्राम क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSNM। वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं LSNM। वो बोलते हैं कि LSNM मतलब लव यू सनम। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि क्राम लांस टेल्स हर गर्लफ्रेंड लव यू सनम, और लव यू सनम से क्या है? LSNM। तो इससे हमारा लांस आ गया और LSNM आ गया। लांस यानी लार्ज एंटी न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्मॉल साइड, और LSNM से लार्ज सीन न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम मीडियम साइड। तो ये वाली मेरी बनाई हुई ट्रिक है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और ट्रिक अच्छी लगती है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर और भी कोई ट्रिक आपने बनाई है या फिर कहीं से भी सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका मेंशन करिएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो से जब लार्ज ग्रुप एंटी होता है, क्यों? देखो, सबसे पहले तो ये जो है इसको हम इस वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख देंगे। हम क्या करेंगे कि व्यू करेंगे कहाँ से? इस साइड से। इस साइड से व्यू करेंगे तो जो लार्ज ग्रुप है, इस साइड से व्यू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? ये कार्बोनिल दिखाई देगा और उस पर ये R अटैच्ड है, वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख देंगे कार्बोनिल और R। और हम देखेंगे कि वेज में जो स्मॉल ग्रुप है यानी आउट ऑफ द पेज,
यानी जो स्क्रीन है उसके बाहर की तरफ हमारा स्मॉल ग्रुप है और स्क्रीन की अंदर की तरफ मीडियम ग्रुप है। देखो मान लो कि ये हमारी स्क्रीन है, फोन की या कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो इसके अंदर की तरफ, ठीक है, ये रेड वाला अंदर की तरफ यहाँ पर हमारा मीडियम ग्रुप है और बाहर की तरफ हमारा स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो एबव द प्लेन यानी वेज इसका मतलब बाहर की तरफ और बिलो द प्लेन यानी एम इसका मतलब अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे राइट साइड में एम ग्रुप है और लेफ्ट साइड में एस ग्रुप है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखो राइट साइड पे हमने एम ग्रुप को रख दिया और लेफ्ट साइड पे हमने एस ग्रुप को रख दिया। तो ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहाँ से करेगा? या तो वो इस साइड से अटैक करेगा जहाँ पर मीडियम ग्रुप है, या फिर वो इस साइड से अटैक करेगा जहाँ पर हमारा स्मॉल ग्रुप है। ठीक है, तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, पर स्मॉल ग्रुप की साइड में जब ये अटैक करेगा तो उसको कम स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल ग्रुप है, छोटे साइज का ग्रुप, तो ज़्यादा वो हिंड्रेंस ऑफर नहीं करेगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल हमारा प्रीफर करता है यहाँ पर ऐसे घूम के स्मॉल ग्रुप की साइड से अटैक करेगा। तो देखो यही वजह है कि हमारा ये स्मॉल की साइड से अटैक करने पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है और मीडियम की साइड पे अटैक करने पर हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या है। देखो जो भी बात बताई है मैंने ये वही बात है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है और एल ग्रुप का सबसे पहले तो एंटी होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि कार्बोनिल में जो है देखो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है और ये लार्ज साइज का ग्रुप है, तो क्राम का ये मानना था कि ये लोन पेयर और लार्ज साइज के ग्रुप जो है जितना जितना ज़्यादा आपस में दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को अपोजिट ही कर लिया, कि इनको अपोजिट ही कर लो कि रिपल्सन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कार्बोनिल और एल एक दूसरे से एंटी होंगे, तो क्या होगा कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी, यानी बहुत कम हो जाएगी। ये पहली बात होगी। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल स्मॉल ग्रुप के साइड से क्यों अटैक किया? क्योंकि स्मॉल की साइज छोटी है तो वो ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, मीडियम की साइज बड़ी है तो वो ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, तो इसीलिए स्मॉल की साइड से अटैक किया। तो फिर से हमारा कम स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो प्योरली क्राम ने स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे ये मॉडल जो है प्रपोज किया है। ठीक है, समझ गए? अब देखो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हम ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है क्राम्स रूल को। तो एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इसमें क्या है कि पहला स्टेप क्या था? हमें मार्क करना है ग्रुप को आज एस एम एंड एल। तो ये वाली हमारी कायरल सेंटर है। ठीक है, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ये वाली कार्बोनिल है और यहाँ पर ये कायरल सेंटर है। तो यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन वो साइज में सबसे छोटा है, तो इसको हम मार्क करेंगे आज स्मॉल। उसके बाद सबसे बड़ा साइज में है फिनाइल, तो इसको मार्क करेंगे आज एल यानी लार्ज। उसके बाद मिथाइल, मिथाइल का साइज इन दोनों के बीच में है तो उसको मार्क करेंगे एम। और यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया गया है, यानी इससे हमारी H माइनस जो है हाइड्राइड आयन वो आएगी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो वो अटैक करेगी। तो उसके बाद हमें क्या देखना था कि लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के एंटी में है या नहीं। अब ये कार्बोनिल है और ये लार्ज ग्रुप है, एक दूसरे से दोनों देखो
पूरी तरीके से ऑपोजिट में है, ठीक है, बिल्कुल कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप एक दूसरे से एंटी में है, ठीक है, काम हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे अटैक कहां से होगा। अटैक होगा फ्रॉम द स्टेरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। लांस हमने पढ़ा था, LANS, लांस। अगर लार्ज ग्रुप एंटी होगा तो न्यूक्लियोफाइल किससे, स्मॉल की साइड से अटैक करेगा। तो स्मॉल की स्टीरियो है किससे, स्मॉल की स्टीरियो है हमारी बिलो द प्लेन से। तो बिलो द प्लेन से आएगा H माइनस, यानी एबव द प्लेन से हमारा आ जाएगा OH। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बिलो द प्लेन आ गया और OH एबव द प्लेन आ गया, जिसकी वजह से ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। देखो यहाँ पर हमेशा हमें माइनर प्रोडक्ट भी लिखने की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर पूछा गया हो एग्जाम में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताओ तो आप मेजर बताएंगे, और अगर पूछा गया है कि प्रोडक्ट्स बताओ तो आपको मेजर और माइनर दोनों बताने पड़ेंगे, ठीक है। और यूजुअली एग्जाम में क्या होता है कि मेजर ही पूछता है, तो ये वाली हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे क्या होगा कि H माइनस यहाँ पर से भी न्यूक्लियोफाइल आएगी, और यहाँ पर देखो ग्रुप को मार्क करेंगे सबसे पहले साइक्लोहेक्साइल, जो कि सबसे बड़ी है साइज में, तो इसको L लार्ज कर देंगे, लार्ज। और हाइड्रोजन सबसे छोटी है तो वो है स्मॉल S। इथाइल मीडियम ग्रुप, यहाँ पर क्या पड़ेगा फॉर्मूला, LSNM। क्यों, क्योंकि लार्ज ग्रुप जो है वो सिन है कार्बोनिल के, ठीक है, सेम साइड में है। तो ये सेम और ये ऑपोजिट जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑन द प्लेन होना चाहिए, ठीक है। लार्ज ग्रुप हमारा ऑन द प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लार्ज ग्रुप एबव द प्लेन है, आपने बोल दिया कि वो सिन है या आंटी है, नहीं। सिन या आंटी आपको जानने के लिए उसको सबसे पहले आपको ऑन द प्लेन में ही लाना पड़ेगा लार्ज ग्रुप को, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिन है या फिर एंटी। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी सिन है लार्ज ग्रुप कार्बोनिल के, तो LSNM फॉर्मूला पड़ेगा लॉब्यूसनम, यानी लार्ज ग्रुप सिन होगा कार्बोनिल का, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप। यहाँ पर मीडियम ग्रुप की स्टीरियो क्या है, एबव द प्लेन। तो एबव द प्लेन से हमारा H माइनस आ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया एबव द प्लेन और OH हो गया बिलो द प्लेन, तो ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये देखो तीसरा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा अलग है। क्यों, अभी बताता हूँ। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन सबसे छोटा है साइज में, स्मॉल ग्रुप टर्शियरी ब्यूटाइल सबसे बड़ा है, लार्ज ग्रुप और मिथाइल मीडियम है। पर यहाँ पर लार्ज ग्रुप जो है वो प्लेन में ही नहीं है, एबव द प्लेन है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर बॉन्ड रोटेशन करेंगे। तो बॉन्ड रोटेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बॉन्ड रोटेशन करने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमैन या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर सॉहर्स प्रोजेक्शन का यूज किया गया है। तो इस डायरेक्शन से मान लो हम देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ है हमारा हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, और एबव द प्लेन है टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी वो राइट में आ जाएगा, और मिथाइल यहाँ पर ऊपर की साइड में होगा। तो कुछ इस प्रकार की हमारी स्ट्रक्चर बन जाएगी, मिथाइल ऊपर, यहाँ पर लेफ्ट में हाइड्रोजन और राइट में टर्शियरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पर हम सिंपली बॉन्ड्स का रोटेशन करेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ पर रोटेट हो गया, यहाँ पर आ गया, मिथाइल यहाँ पर आ गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, आ गया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। ये वाला देखो कहाँ गया, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अराउंड रोटेशन संभव है। तो ये रोटेशन होगा और ये फाइनली हमारी इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी।
तो अब ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है, देखो ये सिन है कार्बोनिल के, ठीक है। तो अब हम वापस से क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्शन को OH डैश में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया था, इस डायरेक्शन से हमने देखा था, तो इस डायरेक्शन पे देखेंगे और इसको OH डैश में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो मिथाइल है ये आ जाएगी बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन आ जाएगा एबव द प्लेन, और ये टर्शियर ब्यूटाइल ऊपर की साइड में होगा और ऑन द प्लेन होगा। तो ये हो जाएगी हमारी OH डैश प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर देखो टर्शियर ब्यूटाइल जबकि कार्बोनिल के सीन में है, तो हाइड्रोजन क्या करेगी कि मीडियम साइज के ग्रुप के स्टीरियो से अटैक करेगी, यानी मिथाइल के स्टीरियो से, यानी बिलो द प्लेन से। अब देखो बिलो द प्लेन से जहां पर हाइड्रोजन ने हमारा अटैक किया है वो यहाँ पर हमारा मेजर हुआ है, मेजर प्रोडक्ट। बट देखो एग्जाम में इस फॉर्म में आपको आंसर नहीं दिया गया होगा। एग्जाम में देखो कि ये जो ओरिजिनल स्टीरियो जो कुछ भी है वो आंसर में होगा, तो आपको इस स्टीरियो से वापस से ओरिजिनल स्टीरियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो नई स्टीरियो सेंटर है उसकी जो भी स्टीरियो है उसको रख दोगे, और यहाँ पर जो पुरानी स्टीरियो सेंटर की स्टीरियो है उसको रख दोगे, ठीक है। यानी ये जो मॉलिक्यूल है उसको सिंपली उठा के यहाँ पर रख दिया, इससे हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, और यहाँ पर जो है इसका स्टीरियो है इसको हमें निकालना था, जो कि हमने यहाँ से निकाल लिया कि क्या होगा, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन और OH अबव द प्लेन। सिंपली इसको यहाँ पर हमने पुट कर दिया, ठीक है। इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, देखो जिंक बोरोहाइड्रेट, यहाँ पर भी वही H- अटैक करेगा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन साइज में स्मॉल है, इथाइल साइज में लार्ज है और मिथाइल साइज में मीडियम है। पर यहाँ पर भी हमारा लार्ज साइज का ग्रुप ऑन द प्लेन नहीं है, तो उसको हम ऑन द प्लेन लाएंगे। कैसे लाएंगे, इसको सबसे पहले तो यहाँ पर से इस डायरेक्शन से व्यू करेंगे, जिसकी वजह से देखोगे तो हाइड्रोजन नीचे दिखाई देगा यहाँ पर, और लेफ्ट साइड पे हमारा इथाइल आ जाएगा, जो राइट साइड पे आ जाएगा इथाइल, और मिथाइल आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगी हमारी। इसको हम बॉन्ड रोटेशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को यहाँ लेंगे, मिथाइल को यहाँ और इथाइल को यहाँ लाएंगे, ये हो गई। अब इसको हम देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बोनिल और इथाइल यानी लार्ज ग्रुप एंटी हो गए, ठीक है। या तो लार्ज ग्रुप को सिन लाना है या फिर एंटी लाना है। उसमें पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, लार्ज ग्रुप को सिन लाए थे, और इस वाले एग्जाम्पल में हम लार्ज ग्रुप को एंटी लाए हैं। उसी हिसाब से रूल यूज करेंगे। तो लार्ज ग्रुप यहाँ पर एंटी हो गया, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे OH डैश में, तो मिथाइल की स्टीरियो होगी बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन की अबव द प्लेन। अब हाइड्रोजन यानी H- अटैक करेगा किस रूल के हिसाब से, लैंस, क्योंकि ये अपोजिट में है, एंटी में है, तो लार्ज एंटी न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम स्मॉल साइड, लैंस। स्मॉल की स्टीरियो होगी हाइड्रोजन की अबव द प्लेन, तो एबव द प्लेन से ही इस पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, जो कि यहाँ पर अटैक किया है, OH होगी बिलो द प्लेन। हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को सिंपली उठा के यहाँ पर रख दिया, और इससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई, ठीक है। जैसा का तैसा रख दिया इसको, और इसकी जो स्टीरियो है वो हमने निकाली है यहाँ से, देखो ये होगी स्टीरियो, ये हमने उठा के यहाँ पर रख दी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।